हेलो दोस्तों, टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। कुछ लोगों का डाउट आ रहा था, कुछ मेरे जूनियर्स हैं जो इस बार पीएचडी के लिए जेएनयू में अप्लाई किए हैं, उनका एक क्वेरी आ रहा था और भी लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो कन्फ्यूज़न में आ रहे हैं कि जेएनयू में जो पीएचडी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए थे अभी 2025 के लिए जून साइकिल के, तो उन्होंने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूं तो आप और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। दोस्तों, जेएनयू ने पीएचडी एडमिशन्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया हुआ है। अभी भी वेबसाइट चल रही है, आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो अब अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज इस बात पे करने वाला हूं कि सबसे पहले जेएनयू ने 14 तारीख तक उनका लास्ट डेट था, 14 जुलाई। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड किया तो 22 जुलाई हो गया, फिर और एक्सटेंड हुआ तो 28 जुलाई अभी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। आप रजिस्टर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर, उनके पोर्टल पे जाकर। दोस्तों, जेएनयू में मैंने एक फुल वीडियो बनाया है कि किस तरीके से वहाँ पे एडमिशन होता है पीएचडी में। आप वो जाकर, मैं उसको प्लेलिस्ट को जो हमारी पीएचडी की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके जेएनयू वाला फुल डिटेल देख सकते हैं। हालांकि मैं उसे लास्ट में भी पिन कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब जेएनयू दो तरीके से एडमिशन लेता है, मैंने उसमें बताया था। एक नेट के थ्रू भी लेता है कुछ सेंटर्स में, और कुछ सेंटर्स में जेआरएफ के थ्रू भी होता है। तो दोस्तों, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब आपका 22 जुलाई तक आपका लास्ट डेट था, तो 22 जुलाई को ही 21 जुलाई की रात शाम को ही जो यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 का रिजल्ट है वो आया। तो दोस्तों, क्या था कि 22 पहले तो 14 तारीख थी, फिर 22 जुलाई इसीलिए एक्सटेंड की गई थी क्योंकि जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया था कि जो जून यूजीसी नेट जेआरएफ जून में जो अपियर हुए हैं 2025 वाले में, वो लोग भी अप्लाई कर पाएँ, इसीलिए वो डेट को बार बार एक्सटेंड किया जा रहा था। अब हालांकि 21 तारीख को जब रिजल्ट आया तो फिर जो जेएनयू एडमिन है उसने और डेट को एक्सटेंड कर दिया और 28 जुलाई कर दिया, ताकि जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाए हों वो अब भी रजिस्टर कर दें। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पहले जब आप अप्लाई कर रहे थे, यदि 14 तारीख लास्ट डेट होती तो आप सिर्फ उसमें जून, क्योंकि उनके पहला नोटिफिकेशन जो था उसमें ये कहा गया था कि जून 2024 वाले जो बच्चे हैं और दिसंबर 2024 वाले हैं, या जून 2024 से ऑनवर्ड उसमें लिखा था कि ऑनवर्ड जिनका भी नेट में जो अपियर हुए हैं वो उस स्कोर, जितना उनका स्कोर आया है उस स्कोर को उसमें फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको चयन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, वो मैं वेटेज वगैरह पहले भी बता चुका हूँ उस वीडियो में कि 70% नेट का स्कोर रहता है, 30% का आपका इंटरव्यू होता है। तो 70% जो परसेंटाइल से ये 70% आपका वेटेज लिया जाता है। तो दोस्तों, क्या होगा, जैसे सपोज करो कि आपने जून से भरा हुआ है, राइट। जून 2024 में जो आपने नेट का एग्जाम दिया था उसमें आपके नंबर सपोज दैट कि 186 हैं, राइट। 186 या 200 नंबर है, राइट। तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा, लेकिन अब जब आपका रिजल्ट जून 2025 का आ गया और अभी आपके यदि 230 नंबर हैं तो, और आप जेआरएफ क्वालिफाई कर गए हैं, तो लेकिन आपने नेट में पहले फिल कर दिया है, नेट में 200 नंबर वाले से आपका जो इसमें परसेंटाइल कम है उसको आपने फिल कर दिया है उस फॉर्म को, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि अब मेरा तो बढ़ गया है, मेरा 230 हो गया है जून 2025 में। तो इसीलिए उन्होंने इस बार दो कंडीशन, जब 22 तारीख को डेट एक्सटेंड की गई तो उसमें दो कंडीशंस और बना दी गई। उसमें यह कहा गया कि यदि आपने जून 2024 वाला या दिसंबर 2024 वाले से आपने स्कोर कार्ड से यदि फिल कर दिया है फॉर्म नेट कैटेगरी में, तो अभी भी आप उसको दोबारा फिल कर सकते हैं यदि आपका स्कोर बढ़ गया है। और स्कोर में भी आप लोग स्कोर को मत देखिए, स्कोर से नहीं होता है, परसेंटाइल से होता है। यदि आपका परसेंटाइल बढ़ा, जून 2025 वाले एग्जाम का जब रिजल्ट आया उसमें आपका परसेंटाइल बढ़ गया है, तब आप एक नया फ्रेश आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई नेट वालों के लिए। अब जेआरएफ वालों के लिए क्या है, सेम जेआरएफ वालों के लिए भी है। जेआरएफ में क्या होता है कि जेआरएफ में स्कोर तो हमें चाहिए नहीं होता है, सिर्फ हमें जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए होता। तो जिनका भी पहले नेट था उन्होंने सिर्फ नेट कैटेगरी में अप्लाई किया था, लेकिन अब यदि उनका जून 2025 में जेआरएफ हो गया है
तो वो जेआरएफ के थ्रू भी भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 28 तारीख तक 28 जुलाई तक इस फॉर्म को भर दीजिए। तो जेआरएफ कैटेगरियों जो जेआरएफ कैटेगरी में है उनका तो सिंपल है, सिर्फ नेट कैटेगरी वालों को प्रॉब्लम आ रही है कि अब उनका क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो पहले वाला वो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों यदि आप दोबारा से जब आपने जून 2025 का रिजल्ट आया उसमें आपका परसेंटाइल नहीं बढ़ा तो आप मत भरिए, आपका पुराना वाला है वही सही है। और यदि आपका परसेंटाइल बढ़ गया है तो आप दोबारा से भर दीजिए। अब इस तरीके से आप 2 बार रजिस्टर कर चुके हैं, तो जो आपने अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका वैलिड माना जाएगा और जो पहले वाला होगा वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इन नेट कैटेगरी वालों को थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको कोई भी कंफ्यूजन अभी भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसको नोटिफिकेशन को मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं बहुत ही क्रिस्पी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन परसुएंस ऑफ अवर नोटिफिकेशन ऑफ इवन नंबर डेटेड 22 जुलाई, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशंस into various PhD programs of the University for academic year 2025-26 are advised to take note of the following। 2 conditions इन्होंने क्या रखी हैं। The candidates who have already submitted their applications online and wish to apply afresh for the second time due to change in score, subject code etc। यदि सब्जेक्ट कोड भी आप चेक कर लीजिए, यदि सब्जेक्ट कोड भी चेंज हुआ है या स्कोर में, वही मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कि यदि स्कोर में आपका परसेंटाइल बढ़ गया है, परसेंटाइल यदि आपका बढ़ गया हो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नेट या CSIR वालों का भी, यदि आपका भी स्कोर कार्ड बढ़ा है, आपका परसेंटाइल बढ़ा है, मे सबमिट दिया एप्लीकेशंस ऑन और बिफोर 28 जुलाई, मतलब 28 जुलाई से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। इन सच अ केस वेयर अ कैंडिडेट हैज अप्लाइड अफ्रेश फॉर द सेकंड टाइम, मतलब यदि आपने दोबारा से अप्लाई कर दिया फॉर द सेकंड टाइम, हिज हर फर्स्ट एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड एंड ओनली सेकंड एप्लीकेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो वही इसमें कहा गया कि आप दोबारा से जब फिल करते हैं तो आपका जो पहले वाला फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन यदि आप कर चुके हैं तो आपका, यदि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका वो तो वैलिड है ही, लेकिन यदि आप नया कर देते हैं तो आपका पुराना वाला इनवैलिड हो जाएगा और नया वाला अफ्रेश आपका वैलिड हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन JNU के बारे में जो डाउट थे लोगों के, उनको मैंने सॉल्व आउट करने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो PhD के लिए अप्लाई किए हैं JNU में उनके साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।